स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। अभी तक आंकड़ों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अभी भी 27 से 30 का आंकड़ा जो है छू सकती है। अभी रुझान चल रहे हैं, रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन अभी तक जो कंफर्म सीट भारतीय जनता पार्टी ने अपनी झोली में डाल रही हैं वो आंकड़ा 9 का है। 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कंफर्म हो चुकी है, जीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग यहाँ पे हैं जिनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ वो इस पर कहना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जी, भविष्य सिंह, मालपुर से। भविष्य जी, अभी श्यामलाल शर्मा ने अपनी सीट कंफर्म कर दी। 9 का आंकड़ा हो चुका है जो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ रही हैं, सीटें आ चुकी हैं। क्या लगता है ये आंकड़ा कहाँ तक जाएगा? देखिए, जहाँ तक हमें उम्मीद है, हम एक कार्यकर्ता के तौर पर हर एक कंस्टिट्यूंसी में घूमे थे और हर एक जगह हमने घूम के देखा था। हमें 28 से 30-32 के आंकड़ा लेके चल रहे हैं कि 30 तक हम टच करेंगे। 30 तक टच कर जी, बिल्कुल। अभी लगातार रुझान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के झंडे भी यहाँ लहरा रहे हैं, भारत माता की जय का जयघोष भी चल रहा है। ये उम्मीद थी या उम्मीद से बढ़कर है? नहीं, ये तो थी। जो हमारी आप जम्मू प्रोविंस को लेके चलेंगे तो ये उम्मीद तो पूरी थी कि जम्मू एक गढ़ है बीजेपी का और यहाँ से तो हमें पीछे हटने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। और आप खास करके जम्मू नॉर्थ, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी, इन कॉन्स्टिट्यूंसियों का मार्जिन देखें क्या है। 28-28, 30-30 हजार से हमारे जो कैंडिडेट हैं वो विन हो रहे हैं। शुक्रिया। कुछ और लोग भी हैं। आपका नाम क्या है सर? अनिल शर्मा। अनिल जी, सवाल ये है कि जो रुझान आ रहे हैं, ये पहले ही कह चुकी थी भारतीय जनता पार्टी कि हमारा चीफ मिनिस्टर होगा, जम्मू का सीएम होगा, सरकार हम बनाने जा रहे हैं। लगता है कहीं ना कहीं उस दौर से तो पीछे हैं अभी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। सबसे बड़ी बात जो खुशी की है वो ये है कि डेमोक्रेसी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, ख़ास तौर पे जो विधानसभा की डेमोक्रेसी है वो बहाल हुई है। इस चीज़ की मैं मुबारकबाद तमाम जितने भी हमारे मतदाता जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, चाहे वो सूबा जम्मू हो, सूबा कश्मीर हो, और 20 के 20 जिलों के लोग जो हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। इसलिए मुबारकबाद पेश कर रहा हूं क्योंकि मतदान जो है वो भारी संख्या में हुआ। क्योंकि वो एरिया जैसे जैनापुरा कॉन्स्टिट्यूंसी आप लगा लें, आप कुलगाम की बात कर लें, देवसर की, आप अनंतनाग बिजवारा की बात कर लें, आप हब्बा कतल की बात कर लें, आप जो हैं डाउनटाउन की बात कर लें। इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में आपको ही पता है, हमें ही पता है, 87 के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ कि जहां तकरीबन 60%, 55%, 50% पोलिंग जो है वो हुई है। और इस चीज़ के मुझे बेहद खुशी है, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर। आपने ये कह रहे हो कि संभव किया ये भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसे हालात पैदा किए कि लोग बाहर निकले, डर के बिना निकले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं निकले। देखिए, मैं आपको एक क्लियर चीज़ बता दूं। सबसे बड़ी बात होती है कि लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, पार्टी ठीक है, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मैं ये चाहता हूँ, माता रानी से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वाहिगुरु जी से दुआ करता हूँ कि हमारी पार्टी जो है वो 35 का आंकड़ा छुए। वो फैसला अवाम के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हम एक कार्यकर्ता हैं छोटे से, हमारा काम है ग्राउंड पे काम करना, और ग्राउंड पे काम करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, जम्मू कश्मीर के तमाम कार्यकर्ताओं ने ये दिखाया है कि उनमें जोश भी है और होश भी है। शुक्रिया साहब बात करने के लिए। क्या नाम है बाजी आपका? मैं सुमित सिंह, मैं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी देवेंद्र राणा साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी। इंतजार कर रहे हैं कि राणा साहब का कब रिजल्ट आ जाए। कंफर्म सीट तो है वो। देखो, इंतजार हमें 10 साल से था। 2014 में राणा साहब ने इलेक्शन लड़ी थी। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 तक हमने देवेंद्र सिंह राणा को ही देखा नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में। हम देवेंद्र राणा साहब के दीवाने हैं और हमारे महबूब नेता हैं देवेंद्र राणा साहब। हमें पूरी उम्मीद थी कि राणा साहब ही जीते। ये इकलौती ऐसी सीट होगी जिसका इंतजार नहीं था, लगता था कि ये सीट तो कंफर्म है। देखो, 100% विनर थे राणा साहब, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज्यादा काम किया है। आप हमारे नगरोटा में आके देखिए क्या स्कूल उन्होंने जो स्कूल गोद लिए हैं, जैसे हमारे नगरोटा हाई सेकेंडरी स्कूल उन्होंने गोद में लिया हुआ है। ऐसे लगता है जैसे 5 स्टार होटल नहीं होता, उसकी तरह हमारा स्कूल है। अब तो विजिट करना पड़ेगा। 100% हमने विजिट करना। और 5 स्टार होटल में गया नहीं हूँ। आपने बहुत ज्यादा विजिट किया नगरोटा में, आपके लोगों में बहुत ज्यादा आस है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा काम नगरोटा में किया है। कुछ कहना चाहेंगे? आप कहाँ से? नगरोटा से ही हैं? सर, मैं नगरोटा से हूँ। मैं महबूब नेता का इंतजार कर रहे हैं, आने वाले हैं। बिल्कुल सर, राणा साहब आने वाले हैं, और एक बहुत ही बड़ी एक ऐतिहासिक जीत जो है जो माननीय देवेंद्र सिंह राणा जी ने की है, वो 30,000 से भी ज्यादा कहाँ है, अभी होने वाली है। लगभग 30,000 वोटों से भी ज्यादा वो विजय हो रहे हैं। ये बात सही है। ये कंफर्म सीट थी। बिल्कुल कंफर्म सीट है, और देवेंद्र सिंह राणा साहब को पूरे नगरोटा विधानसभा के लोग प्यार करते हैं और लाइक करते हैं, और वो सभी लोग उनसे प्यार, इसमें कोई दो राय नहीं है, काबिल नेता है। सर, एक और सवाल आपसे पूछूंगा कि जो ये
ये मानते हैं हम कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा नंबर लेके आई है जम्मू से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ सीटें ऐसी थी जो पहले से ही हमने कंफर्म बता दिया था, जिसमें सलाथिया साहब थे, श्यामलाल शर्मा थे, देवेंद्र राणा थे, युद्धवीर सेठी थे, और भी बड़े नाम आते थे जो कंफर्म थी। आपको लगता है कि बीजेपी उस रेस से बाहर हो गई है, जो कह रहे थे कि हमारा सीएम होगा, जब हम सरकार का हिस्सा बनेंगे, जब हम सरकार बनाएंगे, उस रेस से बाहर है? नहीं, अभी जल्दबाजी होगी इसको कहने अभी में। उम्मीद बाकी है? अभी उम्मीद बाकी है। बहुत सारी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जिनका अभी रिजल्ट बाकी है, और थोड़ी देर वेट करें, उसके बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, कार्यकर्ता थे, जो पार्टी की जान होते हैं, जो पार्टी की वास्तव में जान होते हैं, ये वो लोग थे। हालांकि पूरी तरह से मुतमईन हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में प्रदर्शन किया, और अपना जम्मू का सीएम हो, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी, अभी वो उम्मीद इन लोगों में जिंदा है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।